दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करने की, पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनाने की, रावण राज्य में क्रिमिनल आँखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करने की, पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जन्म, नया जन्म। हम आत्माओं का पुराने शरीर में जब हमें सत्य परमपिता परमात्मा का परिचय मिलता है और हम उन्हें गुप्त वेश में पहचान कर उनसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर उनके बनते हैं। जब शूद्र जीवन को छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तब प्रभु से हमें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है और हम सब ब्राह्मण जन्म में आ जाते हैं। अब हमारे लिए नए ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं लागू हो जाती हैं। पुराने को फुल स्टॉप लगाने की समझ मिलती है। जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु जी हम आत्माओं की जिम्मेवारी लेते हैं। पुराना दैहिक जन्म पत्री कैंसिल, अब तो ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री बनती है जिसके प्रमाण भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है, बशर्ते हम प्रभु की श्रीमत प्रमाण चलते रहें। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से हिसाब किताब सारे सेटल करते हैं। श्रीमत प्रमाण संकल्प करते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं तो पुराने बोझों से हल्के भी होते जाते हैं और भविष्य के लिए ऊंच खाता भी जमा करते हैं। ब्राह्मण जीवन अपनाकर हम श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में प्रभु जी शामिल हो जाते हैं, इसलिए सब कुछ नया हो जाता है। सोचना, बोलना, कर्म करना, रहन सहन, खान पान का तरीका सब बदल जाता है। सब में दिव्यता की सभ्यता आ जाती है। समझ मिलती है कि सच्चे ब्राह्मण ही आदि में सतयुग में देवी देवता बनते हैं और अभी वर्तमान में संगम युग में बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे थे, अच्छे हैं। अब तक जो हुआ वो भी अच्छा, क्योंकि उसी की वजह से तो हम प्रभु से मिले हैं। और जो अभी हो रहा है, चाहे परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे ऑपोजिशन होता है, कर्म भोग आता है, परीक्षाएं होती हैं, वो भी सब अच्छा है। बनाए हुए उल्टे हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं। हम आत्माएं स्वच्छ बन रहे हैं, श्रीमत पर चलकर ज्ञान गुण शक्तियों को यूज़ कर निखर रहे हैं, सच्ची कमाई कर रहे हैं, प्रभु के संग का संबंध का अनुभव ले रहे हैं। अकल्याण में भी कल्याण हो रहा है, इसलिए जो हो रहा है समझ मिलती है वो अच्छा हो रहा है। हम सब सतोगुणी सतयुगी बन रहे हैं। जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा है। दुख धाम छीछी दुनिया से लिबरेट होकर प्रभु से घर जाकर फिर प्रभु द्वारा स्थापन किए गए सुख धाम जन्नत में सुख घनेरे की जीवन जिएंगे। विश्व की सभी आत्माएं भी दुखों से लिबरेट हो जाएंगी तो सब अच्छा से अच्छा ही होगा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति की दशा बनी रहती है। सही राह पर चलते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। सत्य परमपिता परमात्मा की पालना में पलते हैं, इसलिए अगर सच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो हर बात की गारंटी है। स्वयं भाग्य विधाता ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा ने अपना बनाकर भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है। इसलिए संगम युग तो सदा ही खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा के संग का जीवन है, तो सदा श्रेष्ठ स्मृति में रहकर सदा खुशी में रहने की समझ देते हैं। कल्प में एक ही बार प्रभु संग जीने का अवसर मिलता है, जिसमें समझ से मुस्कुराते हुए कठिन परिस्थितियों को भी सहज पार करना सीख जाते हैं। प्रभु की तरह विश्व कल्याणकारी, क्षमाशील, शुभ भावना, शुभकामनाधारी बन जाते हैं। जीना कैसे चाहिए वो भाग्य विधाता परमात्मा ही सिखाते हैं, इसलिए उनके कहे अनुसार चलने से
जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है। एक रस स्थिति अर्थात निरंतर उन्नति करते रहना, चढ़ती कला में सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचना, हर पल पहले से बेहतर हो, इस स्थिति का अनुभव करना है तो मीठे परमात्मा संग सर्व संबंधों का रस लेना ज़रूरी है। फिर चाहे वो पोतरा धोतरा ही क्यों न हो, जितने भी संबंध हैं लौकिक में वो बंधन के रूप में है, क्योंकि विकारों के आधार पर बनाए हुए कार्मिक हिसाब किताब से बने हैं। ये बंधन बड़े मायावी हैं, परमात्मा से दूर करने वाले हैं, मोह माया में फंसाने वाले हैं। इसलिए मोह माया के जाल से निकाल कर निर्मोही बनाने वाले शिव बाबा का फरमान है, एक बाप से सर्व संबंध का रस लो, अर्थात उन्हें ही अपना माँ बाप भाई बहन साजन बच्चा दोस्त चाचा मामा काका जितने भी रिश्ते हैं वो सब बना लो। दिल से समझकर सर्व संबंधी बना लेना है। बहुरूपी परमपिता परमात्मा सर्व संबंधों का रस अनुभव कराते हैं। उसके बाद तो फिर कोई भी दैहिक रस अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकता है, अर्थात संबंधों को लेकर कोई भी माया की परीक्षा में हम फिर फेल नहीं होंगे। बुद्धि का योग परमात्मा संग ही रहेगा। हमें समझ मिली है कि हम सब उल्टे मार्ग पर चलकर जब पतित बनते हैं तो प्रकृति को भी तमो प्रधान बना देते हैं, तत्वों को भी तमोगुणी बना देते हैं, वायुमंडल को भी नकारात्मक और व्यर्थ बना देते हैं। सृष्टि के नियमों का उल्लंघन स्वधर्म से विपरीत जाकर सब अस्त व्यस्त कर देते हैं, बिल्कुल मैनरलेस बन जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम सब यहाँ पर मेहमान हैं। अब मीठे परमात्मा हम आत्माओं को मैनर्स सिखाते हैं, समझ देते हैं कि जो बिगाड़ा है उसे अब योग बल से ठीक करो। सृष्टि को पवित्रता और शांति का सहयोग दो, तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। सृष्टि को पुनः हमें पवित्र बनाना है, फिर देवताएं इस धरनी पर पांव रखेंगे। शांति के सागर परमपिता परमात्मा 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन करते हैं। पवित्रता की खूबसूरती इस राजधानी की नींव है, इसलिए शांति सुख भरपूर रहता है। किसी भी तरह की अशांति हो ही नहीं सकती है। भगवान से मिली हुई राजाई में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। उनसे मिला हुआ वर्षा कोई खंडित कर नहीं सकता है, छीन नहीं सकता। प्रभु का बनने से, उनके कहे अनुसार चलने से वर्षा जो है वरदान के रूप में मिलता है। ईश्वरीय गवर्नमेंट की सील लग जाती है उस पर, इसलिए उसमें विकारों की प्रवेशता नहीं होती है। हम सब सच्चे साहेब के बच्चे इस समय साहेबजादे हैं। हम सब उनके संग में रहकर अभी सच्चे बनते हैं। रचता स्वीटेस्ट बाप ब्राह्मणों की रचना करते हैं, अर्थात शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर सच्ची तहजीब सिखाकर सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं। फिर से स्वीट बनाकर आत्माओं को स्वीट होम लेकर जाते हैं, समझ देते हैं, होश में लाते हैं कि ये सृष्टि पर बनाए हुए घर हमारे घर नहीं है, बल्कि हमारा स्वीट होम तो परम धाम है। और धरा पर जो स्वीट होम है वो तो सतयुग में होता है, जहाँ सुख और शांति है, दुख का नाम निशान नहीं है। सत्धर्म के खिलाफ चल रही हैं आत्माएं, इसलिए घरों में और दुनिया में अशांति ही अशांति है। नई छोटी दुनिया के लिए प्रभु जी अभी हमें क्वालिफाई करा रहे हैं। क्वालिफाई करने से सुख शांति का वर्षा मिलता है। 2500 वर्षों के लिए सब कुछ अभी ही प्रभु से मिलता है, स्टैम्प लग जाती है, वहाँ फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सुंदर दुनिया में जाने के लिए हमें अभी पवित्र और गुणवान बनना है। समझ देते हैं प्रभु कि बन जाएंगे तो फिर धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे, नहीं बनेंगे तो प्रभु स्पष्ट करते हैं कि बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अवज्ञाओं की पापों की सजा मिलती है ज़रूर, ये हमें ज़रूर याद रखना है। अच्छी रीति मेहनत करने वाले सज़ा नहीं खाएंगे। गलत कर्म करके कर्म भोग से हम बच नहीं सकते हैं। रावण की मत पर चलने से अपार दुख मिलते हैं,
और निराकार राम के मत पर चलने से अपार सुख मिलते हैं। भक्ति के आधार से ज्ञान समझ में आता है। इस राज को अच्छी तरह समझकर किसी से भी नाराज नहीं होना है। सभी नंबरवार ज्ञान को समझते हैं, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान मिलता है ना। तो भक्ति नंबरवार है तो फिर समझ भी नंबरवार ही मिलती है। इसलिए उम्मीद नहीं रखनी है कि हर आत्मा वैसे समझे जैसे हम समझ रहे हैं। जितनी भक्ति करते हैं उतना ज्ञान समझते हैं। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। ये मुख्य बात है जिस प्रति फुल अटेंशन देने से एक्यूरेसी से ज्ञान मार्ग में चलेंगे। बल शरीर में हैं हम सब, निराकार आत्माएं हैं। हमें निराकार बाप को याद करना है। पतित शरीरों से, देहधारियों से नहीं, अब तो सत्य बाप से लव चाहिए। शरीर में रहते हुए एक सत्य बाप संग बुद्धि का कनेक्शन निरंतर रखना है। उनकी याद में पावन बनना है। शरीर पतित है, इसलिए इनका विनाश होना है। इनसे जो अटैचमेंट है उससे हमें मुक्त होना है। अविनाशी आत्मा को, अविनाशी परमपिता परमात्मा को याद कर पावन बनना है। समझ से विनाशी शरीर के आकर्षण से हमें मुक्त होना है। 5 तत्वों को पावन बनाने का सहयोग देंगे तो पावन शरीर मिलेंगे भविष्य में। शारीरिक बाप, अशरीरी बाप का सत्य समझकर अशरीरी बाप को याद करना है। ये धुन लगी रहे, मनमना भव होकर रहना है। उन्हीं संग सर्व संबंध हो ताकि कहीं और बुद्धि का योग न जाए। ईश्वरीय पढ़ाई से और प्योरिटी से चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनने की समझते रहें। प्रभु नॉलेजफुल होकर पुरुषार्थ करने से देवता बनेंगे, ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। दिल की सफाई हो, एक प्रभु की याद उसमें विराजमान हो तो वंडरफुल ज्ञान बुद्धि में ज़रूर ठहरेगा। मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। जैसे बाप पुरुषार्थ कराते हैं ऐसे हमें करते रहना है। ड्रामा और तकदीर पर छोड़कर पुरुषार्थ नहीं करना, ये तो जंगली ख्यालात है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, यूं ही कुछ भी नहीं मिलता है। सृष्टि रूपी ड्रामा में मनुष्यों को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। हमें ज्ञान को उल्टा नहीं उठाना है। कैरेक्टर को दिव्यता की सभ्यता से सुधारना है। हमें पावन जरूर बनना है। आंखों से धोखा नहीं खाना है, उन्हें सिविल बनाना है। समझ के तीसरे नेत्र से अब भ्रिकुटी में विराजमान आत्मा को देखना है। पवित्रता में शक्ति है। पवित्रता की स्थापना पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही करते हैं। नॉलेजफुल बीज रूप सच्चित आनंद बाप को प्यार से याद करना है। तब तमो प्रधानता से मुक्त होकर सतो प्रधान बनेंगे। धर्म भ्रष्ट किया है, अपवित्र बने हैं तो कर्म भी सारे भ्रष्ट किए हैं। अभी पुनः प्रभु दैवी संप्रदाय का बना रहे हैं। हम बन रहे हैं, ये हमें याद जरूर रखना है। तो की दिव्यता को धारण करना है। अहो सौभाग्य है हमारा जो प्रभु ईश्वरीय संप्रदाय का हमको बनाते हैं। तो दिल की पूरी सफाई कर सच्चे साहिब को दिल में बसाकर वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। श्रीमत प्रमाण चलकर ऊंच प्रारब्ध बनानी है। हर बात की समझ मिल रही है, इसलिए किसी भी तरह की बेसमझी हमें नहीं करनी है। हम आत्माओं को अडॉप्ट कर पुनः दैवी संप्रदाय का बनाने वाले सच्चे स्वीटेस्ट साहिब परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।